ईश्वरन द स्टोरी टेलर। थर्ड चैप्टर मूवमेंट्स का। वन नाइट महेंद्र वोक अप, एक रात महेंद्र अचानक से उठा और उसने क्या देखा? एक रात महेंद्र अचानक से उठा, एक वन नाइट महेंद्र वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप, एक रात महेंद्र अपनी नींद से उठा एंड सॉ, और उसने देखा एक डार्क क्लाउड फॉल, एक बहुत ही काला सा बादल देखा। ही ब्रोक आउट इनटू कोल्ड स्वेट। कोल्ड स्वेट का मतलब होता है जब हम डर जाते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा, तो उसका कोल्ड स्वेट का क्या मतलब है? डर के मारे क्या हो गया, वो बिल्कुल ही ठंडा ठंडा थर-थर काँपने लग गया। एंड वॉज इट, हाँ, स्वेट का मतलब पसीना होता है, पर ये मुहावरा है। जैसे हिंदी में कौन सा होता है मुहावरा, जो हम कहते हैं डर से काँपना, बहुत डर लगना, कब कभी छूटना, या फिर जैसे भाग थर थर काँपना, है ना, तो ऐसे मुहावरे होते हैं ना, वैसे इसके अंदर भी कुछ फ्रेजेस होते हैं इंग्लिश के अंदर। कोल्ड स्वेट का मतलब ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट का मतलब होता है बहुत डर जाना किसी चीज़ से। वॉज इट अ गोस्ट? अब देखते हैं क्या वो गोस्ट था। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन। एक स्टोरी किसको नरेट की जा रही है? नरेटेड मतलब सुनाई गई है। नरेटर कौन होता है? जो किसी स्टोरी को सुनाता है, ठीक है। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश। स्टोरी किसको नरेट की जा रही है? गणेश को नरेट की जा रही है बाय अ यंग मैन। किसके द्वारा? एक यंग मैन के द्वारा। महेंद्र बाय नेम, जिसका नाम क्या था? महेंद्र था। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन फर्म। वो क्या था? एक जूनियर सुपरवाइजर था एक फर्म में। फर्म क्या होती है? एक कंपनी में। विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर एट वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट। जो फर्म क्या करती थी? जो ऑफर करती थी, हायर करती थी, जॉब पर रखती थी किसको? सुपरवाइजर्स को। सुपरवाइजर्स कौन होते हैं? सुपरवाइजर्स होते हैं जो जैसे आपके लेबर्स काम कर रहे हैं और एक सुपरवाइजर बैठा दिया, ठीक है। हाँ, हाई लेवल, मजदूर नहीं, सुपरवाइजर ने काम बताएगा, उसको देखेगा काम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हाँ, जैसे आपके प्रिंसिपल है एक तरीके की, वो सुपरवाइजर है, वो कोई सी क्लास में नहीं पढ़ाती है, नहीं कराती ना, फीस वीस भी नहीं काटती है किसी की, अलग से होता है उसके लिए अकाउंट डिपार्टमेंट, है ना। तो वैसे वो कह रहे हैं कौन है? एज अ सुपरवाइजर है। तो कह रहे हैं ये फर्म क्या करता था? हायर करता था, जॉब पे रखता था सुपरवाइजर्स को अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने के लिए। कंस्ट्रक्शन साइट आपको पता है, जैसे बिल्डिंग बन रही है, रोड बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, ऐसे किस किस काम के लिए? फैक्ट्री कोई काम चल रहा है, ब्रिजेस बन रहा है, डैम्स बन रहा है, या और कुछ। महेंद्र's जॉब वॉज टू कीप एन आई। कीप एन आई का मतलब क्या होता है? टू कीप एन आई का मतलब होता है नज़र रखना। कीप एन आई का मतलब क्या होता है? नज़र रखना। तो महेंद्र क्या करता था? नज़र रखता था उन पर, ऑन एक्टिविटीज़, ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। जो भी उस वर्क साइट पर क्या हो रही होती थी, एक्टिविटीज़ हो रही होती थी। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ। और उसे क्या करना पड़ता था? जगह से जगह जाना पड़ता था, क्योंकि वही कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था। एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस, और जैसे ही उसके हेड ऑफिस से ऑर्डर आता था कि आज उसे क्या करना है, इस साइट पर क्या करना है, मूव करना है, यानी शिफ्ट करना है। फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट। उसे कहाँ जाना पड़ा? एक कोल माइनिंग एरिया से, एक कोयले की खदान से उसे एक रेलवे के ब्रिज का, जहाँ पे काम चल रहा था, उसे वहाँ पर जाना पड़ा। फॉर देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, और कुछ महीने बाद, टू अ केमिकल प्लांट। उसे कहाँ जाना पड़ा? एक केमिकल प्लांट जाना पड़ा। विच वॉज कमिंग अप समवेयर, जो कि अब क्या बनने वाला था कहीं। ही वॉज अ बैचलर। महेंद्र कौन था? एक बैचलर था। तो उसकी नीड्स भी क्या थी? बड़ी सिंपल सी थी। एंड वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस। ऑड कंडीशंस क्या होती है? अनफेवरेबल कंडीशंस, जो आपके अकॉर्डिंग नहीं होती। मतलब उसे कैसी भी परिस्थिति मिल जाए, वो अपने आप को क्या कर लेता था? एडजस्ट कर लेता था। ऑड कंडीशंस मतलब बद से बदतर भी अगर उसे कंडीशन मिलती है तो भी वो वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट करता था। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, चाहे वो क्या हो? इल इक्विप्ड, इल को होता है बीमार, है ना, इक्विप्ड मतलब लगा हुआ, सर्किट हाउस मतलब एक ऐसा घर, एक ऐसी जगह जहाँ पर अच्छी तरीके से वायरिंग वगैरह ना हो रखी हो। या फिर मेक शिफ्ट कैनवस टेंट इन द मिडल ऑफ द स्टोन क्वेरी। स्टोन क्वेरी होता है जब हम आपके ये होते हैं ना स्टोन्स, पत्थर वगैरह की खुदाई वगैरह करते हैं, तो उसे क्वेरिंग कहते हैं। तो जब खुदाई वगैरह करते समय अगर उसे किसी कैनवस में रहना पड़ता है, कैनवस होता है जो आपका टेंट होता है, टेंट में रहना पड़ता था, जो कपड़ा होता है टेंट का उसे कैनवस कहते हैं, कैनवस का कपड़ा होता है। ऐसे ही जो हम स्कूटी या बाइक पे नहीं ढकते हैं, जो ढकते कवर, वो भी कैनवस का बना होता है। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक। पर उसके पास एक एसेट था। एसेट क्या होती है? कोई ऐसी चीज़ जो सिर्फ हमसे बिलोंग करती हो, उस पर और किसी का हक ना हो, ठीक है, वो उसे हम क्या कहते हैं? एसेट। जैसे मेरा फ़ोन है, मेरा क्या है? एसेट है, और कोई अपना हक तो नहीं जता सकता ना उसके ऊपर, तो वो क्या है? एसेट है। ऐसे ही स्क्रीन क्या है? ट्यूशन की एसेट है। तो वो उसके पास एक एसेट था, क्या? उसका कुक, जिसका नाम क्या था? ईश्वरन।
द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्र, जो कुक था वो बहुत जुड़ा हुआ था किससे, महेंद्र से, एंड फॉलोड हिज अनकम्पेंगली वेर एवर ही वॉज पोस्टेड। अनकम्पेंगली मतलब ना मना करते हुए भी वो क्या करता, उसे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था और उसे हमेशा क्या करता था, उसे फॉलो करता था। वेर एवर ही वॉज पोस्टेड, जहाँ पर भी वो क्या होता था, पोस्ट होता था। ही कुकड फॉर महेंद्र, वो क्या करता था, महेंद्र के लिए क्या करता था, खाना बनाता था। वॉश्ड हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े धोता था। एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट। चैटेड अवे का मतलब क्या होता है, चैटेड बातचीत करता था और उससे बातचीत क्या क्या करता था, खाना बनाता था, कपड़े धोता था और उससे बातचीत करता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज। वीव मतलब क्या होता है, बुनना, ठीक है, तो बुनकर निकालना, वीव आउट, तो वो बुनता था मतलब बनाता था बहुत सारी एंडलेस स्टोरीज, जो ऐसी स्टोरीज जो कभी भी ख़त्म नहीं होती थी। एंड एंटीटोड्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स। एंटीटोड्स क्या होता है, एंटीटोड्स होता है रियल एविडेंसेस, एंटीटोड्स होता है रियल एविडेंसेस। जैसे मैं बताऊं कि मैं अभी आ रही थी और वहाँ पर ऐसे रास्ते में ऐसा हुआ, तो मेरे पास एंटीटोड क्या हो सकता है, या तो मेरे पास कोई चश्मदीद गवाह हो उसका, या फिर मेरे पास उसकी वीडियो, या फिर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस भी बोल सकते हैं। तो ईश्वर उन्होंने क्या करता था, ऐसी एंडलेस स्टोरी सुनाता था जो किस पर बेस होती थी, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पर बेस होती थी। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स। और वो क्या कर, प्रोड्यूस वेजिटेबल्स, क्या उसके अंदर कैपेसिटी थी, वो सब्जियां उगाता था या इंग्रेडिएंट्स उगाता था, नहीं, मतलब सब्जियों को इंग्रेडिएंट्स के साथ इस तरीके से बनाता था कि वो खाना बहुत अच्छा बनता था। ईश्वरन, हाँ। सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर, और लगता है कहीं भी, अगर उसे कहीं भी ले जाओ वहाँ पे वो बहुत अच्छा खाना बनाता था। इन द मिडल ऑफ द डिसोलेट कैंपेन, डिसोलेट लैंडस्केप, इन द मिडल ऑफ अ डिसोलेट लैंडस्केप, और अगर उसे कहाँ ले जाओ, डिसोलेट मतलब एक अकेले एकांतवास वाले, लैंडस्केप मतलब एक ऐसी जगह पे ले जाओ जो क्या हो, बिल्कुल ही अकेली हो, जहाँ पर आसपास क्या हो, कोई भी ना हो, क्या ना हो, शॉप्स ना हो दूर दूर तक। कहते हैं कि वो इतना अच्छा खाना बनाता था कि अगर उसे हम कहाँ ले जाएंगे, एक डिसोलेट लैंडस्केप में ले जाते हैं, एक अकेले लैंडस्केप में ले जाते हैं, आजू बाजू कोई ना हो, बहुत दूर दूर लोग रहते हो, और जहाँ पर क्या हो, शॉप से बहुत दूर दूर दिखते, जैसे पहाड़ों पे होता है। ही वुड मिरेकली कॉन्जर अप द मोस्ट डिलीशियस, तो वो कैसे ना, कॉन्जर अप का मतलब होता है कि जुटा लेगा, वो कैसे ना कैसे क्या करेगा, मोस्ट डिलीशियस डिश को बना देगा, किससे, फ्रेश वेजिटेबल से। कितने में, 1 घंटे के अंदर। एट अराइविंग ऑफ द जिंक शीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस, तो वो कहता है कि अब वो कहाँ रह रहे थे, जिंक की शीट के शेल्टर में रह रहे थे। शेल्टर मतलब ऊपर से छप्पर क्या था, जिंक की शीट का था, उसमें वो उस वर्क प्लेस में कौन रह रहे थे, ईश्वरन और महेंद्र रह रहे थे। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, महेंद्र क्या करता था, जग जाता था बहुत जल्दी सुबह, एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के बाद कहाँ जाता था, काम पर जाता था। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और कुछ खाना लेके जाता था, लंच वगैरह कुछ लेके जाता होगा। मीनवाइल ईश्वरन क्या करता था उस समय, अपनी जो शेड वगैरह थी, जो भी जहाँ पे वो रहते थे, उसको साफ वगैरह करता था, कपड़े धोता था, और कुछ लग्जीरियसली बाथ लेता था। लग्जीरियसली बाथ कैसे लेता था, लग्जीरियसली कैसे बाथ लेता था, सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर, बहुत सारी बकेट्स ऑफ वाटर अपने ऊपर डालता था, अपने सर के ऊपर डालता था। लीजरली बात, लग्जीरियस करें, लीजरली बात, लीजरली होता है बहुत टाइम लगा के, बड़ी फुर्सत से नहाता था वो, कैसे कि बहुत सारी बाल्टियाँ अपने सर पे डालता था। मटरिंग अ प्रेयर, मटरिंग ऑल द वाइल, मटरिंग जैसे कहते हैं कोई नाते में ओम 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 राम 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 ऐसे करते हैं, तो इस तरीके से क्या करता था, मटरिंग करता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और फिर लंच टाइम हो जाता था। आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग। डोजिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, थोड़ी झपकी वपकी लेना दिन में, उसको डोजिंग ऑफ कहते हैं। तो कहते हैं कि वो थोड़ा बहुत खाने के बाद फिर सोने से पहले क्या करता था, थोड़ा बहुत पढ़ता था। द बुक्स वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसकी बुक पढ़ता था, तमिल थ्रिलर की बुक पढ़ता था। तमिल यानी तमिल लैंग्वेज में, कोई थ्रिलर मतलब एडवेंचरस एक्शन वैक्शन वाली बुक, वो पढ़ता था चीज़ों को। रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, जो कितने की होती थी, छोटी मोटी नहीं होती थी, 100 पेजों से भी ज़्यादा की होती थी लगभग। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्टिव्स एंड नैरेटिव। इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्टिव, जैसे जैसे आप स्टोरी को पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में इमेजिनेशन आ रही है, मैंने बोला वो कपड़े धोता था, बर्तन धोता था, खाना बनाता था, इमेजिनेशन कर पा रहे हो, दैट इज इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्टिव, दिमाग में एक पिक्चर सी बन जाती है। और दूसरा है नैरेटिव फ्लरिशेस, और जैसा वो इमेजिनेशन करता था उसी तरीके से वो उसको क्या करता था, एक्सप्रेस भी करता था। वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रॉल, और उसको क्या करता था, वो अचंभे में डाल दिया करता था। कौन, ईश्वरन।
His own descriptions were greatly influenced by Tamil authors that he read. उसके जो खुद के descriptions होते थे वो भी क्या होते थे, तमिल जो authors है उससे क्या होते थे, बड़े ही related होते थे। तो ये क्या थी, ये thrall का मतलब होता है कि किसी को अंदर क्या हो ना, कि पावर होना एक तरीके से, ठीक है। तो वो ईश्वरन के अंदर एक पावर लाते थे वो नैरेटिव्स। इसके बाद इसमें बता रखा है व्हेन ही वाज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट्स, जब वो क्या करता था, छोटे से छोटा एक इंसिडेंट क्या कर रहा होता था, जब वो एक छोटे से छोटा इंसिडेंट एक्सप्लेन कर रहा होता था, व्हेन ही वाज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट, जब वो छोटे से छोटा एक इंसिडेंट एक्सप्लेन कर रहा होता था, ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस, वो हमेशा लोगों को क्या करता था, सस्पेंस में रखता था, एंड सरप्राइज एंडिंग इन टू द अकाउंट, और लास्ट में क्या देता था, एक सरप्राइज एंडिंग दे दिया करता था। फॉर एग्जाम्पल, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, as I said, कि ये कहने के बजाय कि उसे हाईवे पर क्या मिला, एक uprooted मतलब क्या होता है, जिसकी जड़ निकली हुई है, जड़ से निकला हुआ, uprooted, तो एक uprooted tree मिला उसे। he would say, वो कहता था, with eyebrows suitably arched, अपनी eyebrows को बहुत जोर से चढ़ा के, and hands held out in a dramatic gesture, अपने हाथों को बड़ा ड्रामा सा मिला के, है ना। द रोड वॉज डेजर्टेड, रोड बिल्कुल सुनसान था। आई वॉज ऑल अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग, अचानक से मैंने एक चीज़ को देखा। लुक लाइक एन एनॉर्मस बुश बीस्ट, जो कैसी लग रही थी, एक बहुत बड़े दानव जैसी मुझे दिख रही थी। लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, स्प्रॉल का मतलब होता है ऐसे फैली हुई एकदम से ना, जैसे कोई जानवर मर जाता तो किस तरीके से मर जाता, उसके पैर हाथ अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं ना, तो उस तरीके से स्प्रॉल थी रोड पे। I was half inclined to turn and go back, मैं क्या रुका, half inclined, आधा झुका, to turn, मुड़ने के लिए, और फिर मैं वापस गया। But as I came closer, पर जैसे ही मैं उसके पास गया, I saw it was a fallen tree, मुझे पता चला कि वो एक गिरा हुआ पेड़ है। With its dry branches spread out, जिसमें उसकी सूखी ब्रांचेस फैली हुई थी। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन द कैनवस चेयर, और महेंद्र क्या करता है, अपने आप को स्ट्रेच करता है, स्ट्रेच करता है उस कैनवस के अंदर जो चेयर होगी, एंड लिसन टू ईश्वरन टेल्स अनक्रिटिकली, और वो क्या करता है, ईश्वरन की टेल्स क्या होती है, कहानियाँ, ठीक है। टेल्स की सुनता है अनक्रिटिकली होता है जिसमें वो बोले, अच्छा तो पता नहीं चला था वो पेड़ गिरा था ऐसे वैसे। अनक्रिटिकली होता है बिना उसे रोके टोके, बिना कोई क्वेश्चन करे, तो उसे अनक्रिटिकली सुनता है। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन क्या कहता है कि जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ वो किसके लिए फेमस है, टिम्बर के लिए। टिम्बर क्या होती है, लकड़ी होती है, वुड होती है, एक स्पेशल काइंड ऑफ वुड होती है जिसके अंदर कहते हैं कि दीमक नहीं लगती जल्दी, ठीक है, ऑयल होता है इसके अंदर। ईश्वरन वुड बिगिन, ईश्वरन कैसे शुरू करता है, देयर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, सोचो महेंद्र, सोचो कि चारों तरफ एक रिचली बहुत ज़्यादा वुडेड फॉरेस्ट है, मतलब लकड़ी का जंगल है, मतलब बहुत सारे पेड़ हैं। द लॉग्स आर होल्ड ऑन द लॉरीज बाय एलिफेंट, लॉग्स क्या होते हैं, लकड़ी के लट्ठे होते हैं ना इस तरीके के, है ना, उसे लॉग्स कहते हैं। तो कहते हैं कि वहाँ पे जो लॉग्स हैं वो क्या करे जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं। कौन उठा रहा है उसे, एलिफेंट्स उसे क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। होल्ड का प्रॉपर मीनिंग होता है वही घसीटना। लॉरीज नहीं, ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट मतलब लाइन से ऐसे ऊपर, एक के ऊपर ला के नहीं रख देते हैं, उसे कहते हैं लॉरीज। तो लॉरीज में क्या कर रहे हैं, घसीट कर क्या कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं। नाव कह रहे थे आप, नाव तो ऐसी खुली गाड़ी होती है ना जिसके पीछे बहुत सारी वो होती है, लकड़ियाँ डाल रखी होती है, लॉग्स डाल रखे होते हैं, उसे लॉरीज कहते हैं एक तरीके की। हाँ, ट्रक टाइप होता है। द लॉग्स आर, और जो लॉग्स आर होल्ड, और लॉग को घसीटा जा रहा था ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट, एलिफेंट उसे घसीट रहे थे। दे आर ह्यूजली वेल फेड, और उन्हें बहुत अच्छी तरीके से खिलाया पिलाया गया था, किसको, उन जानवरों को। व्हेन दे आर टर्न वाइल्ड, और कहते हैं जब ये जानवर काम कर रहे हैं तब तक तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर ये जानवर क्या हो जाए, जब बहुत वाइल्ड हो जाए, बहुत जंगली हो जाए। इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस महॉट, महॉट कौन होता है, उसका मालिक, एलिफेंट के मालिक को कहते हैं माहौट, ठीक है। जो माहौट होता है वो क्या करता है, इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल देम, वो भी उन्हें कंट्रोल
नहीं कर पाता है। आफ्टर दिस प्रोलॉग, इस कथन के बाद, ईश्वरन वुड लॉन्च, ईश्वरन एक लॉन्च करता है इनटू एन इलेबोरेटेड एंटीटोड। एंड एंटीटोड क्या होता है? रियल लाइफ एक्सपीरियंस। एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस को बताता है इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। तो कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसमें एक एलिफेंट क्या हो गया था? वाइल्ड हो गया था, और जिसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया था। मुश्किल हो गया था। वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द, टस्कर कौन होता है? हाथी। हाँ, एक दिन एक टस्कर एस्केप्ड मतलब बचकर भाग गया फ्रॉम द टिम्बर यार्ड से, वही टिम्बर की लट्टियाँ जहाँ रखी जा रही थी। एंड बिगिन टू रोम अबाउट, और वो इधर उधर भटकने लगा। स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, स्टैम्पिंग का मतलब क्या होता है? कुचल रहा, पैर से कुचल रहा था किसको? झाड़ियों को। टीयरिंग अप, उन्हें फाड़ रहा था, उन्हें निकाल रहा था किसको? वाइल्ड क्रीपर्स को, बेलों को। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, और जहाँ चाहता था वहाँ की ब्रांचेस वो तोड़ रहा था। यू नो सर, आप जानते हैं सर, हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गॉट्स मैड, आप जानते हैं सर एक एलिफेंट कैसे बिहेव करता है जब वो पागल हो जाए। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ द स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट। ईश्वरन इतना एक्साइटेड हो गया कि वो क्या करा, एकदम से उठता है, ठीक है, और एकदम से कूद के दिखाता है कि आपको पता है कि अगर एक एलिफेंट पागल हो जाए, उसके सिर पे चढ़ जाए तो वो कैसा हो जाएगा। तो एकदम से उसके अंदर घुस गया, बिल्कुल उसके अंदर। स्टैम्पिंग हिज फीट, जैसे देखते हैं ना धाम धाम करके एलिफेंट आ रहा है, तो दैट इज स्टैम्पिंग, पैर के निशान। इन इमल्शन ऑफ द मैड एलिफेंट, इमल्शन क्या होता है? इमल्शन होता है निशान, और उसके क्या कर रहे हैं? निशान उसके अंदर बन रहे हैं। जैसे इमल्शन पेंट होता है ना, इमल्शन उसका नाम इसीलिए इमल्शन रखा गया है। तो उसके क्या बन रहे हैं? बहुत ज़्यादा गहरे गहरे क्या बन रहे हैं? निशान बन रहे हैं। उससे इमल्शन बाहर आ रहा है। इमल्शन ऐसे भी बोल सकते हैं, इमल्शन पेंट्स उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर ऑयल होता है। जब इस एरिया में ये हाथी वगैरह चलते हैं ना, तो उनके, अब हाथी ऑब्वियसली बहुत भारी होता है तो वो पैर के निशान रखेगा, तो उसमें क्या, वो गड्ढा बन जाएगा, जिसके कारण जो ग्राउंड के नीचे जितना भी तेल होता है ना, ऑयल होता है, पेट्रोलियम के रिसोर्स होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं, मतलब उस गड्ढे में भर जाते हैं। तो इसलिए उसे इमल्शन, ज़मीन के नीचे उसमें से आ जाता है। और द मैड एलिफेंट, द एलिफेंट रीच आउट द आउटस्कर्ट ऑफ द टाउन। आउटस्कर्ट क्या होता है? बाहर का, ठीक है। तो एलिफेंट कहाँ पहुँच जाता है? बिल्कुल आउटस्कर्ट में पहुँच जाता है, किसके? टाउन के, मतलब बिल्कुल बाहर आ जाता है। आउटस्कर्ट में आ गया, टाउन के बाहर आ गया। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक, फेंसेस क्या होती है? बाउंड्रीज। देखा होगा ना, बचपन में घर बनाते होंगे, उसके साइड में बाउंड्री बनाते होंगे, नदी बनाते होंगे, पहाड़ बनाते होंगे सीनरी में, तो वैसे ही उसके एक घर के साइड में क्या होते हैं? फेंसेस होते हैं, या प्ले ग्राउंड के साइड में ले लो, किसी कहीं भी ले लो। तो वो जो उन फेंसेस को ऐसे निकाल रहा है जैसे क्या, एक मैच स्टिक हो, यानी एक माचिस की तिल्लियाँ हो। ही वुड कंटिन्यू, वो आगे बताता है। इट केम इन टू द मेन रोड, अब वो मेन रोड पे आ गया है। स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट, सारी की सारी स्टॉल्स, जितनी दुकानें थी उसको स्मैश कर दिया जो फल बेच रहे थे। मड पॉट्स एंड क्लोथ्स, किस किस को स्मैश कर दिया? किस किस के स्टॉल्स को? फ्रूट्स के, मड पॉट्स यानी मिट्टी के बर्तनों के, और क्लोथ्स के। पीपल रैन हेल्टर स्केल्चर इन पैनिक। हेल्टर स्केल्टर क्या है? एक आपकी वही है फ्रेज है जिसका मतलब होता है बड़े हड़बड़ी में, बड़े परेशान होकर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, अस्त व्यस्त होकर इधर उधर भाग रहे हैं, किसी ना किसी तरह इधर उधर भाग रहे हैं। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड, अब एलिफेंट कहाँ पहुँच गया? एक स्कूल के ग्राउंड में पहुँच गया है। वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहाँ पर लोग बच्चे खेल रहे हैं। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, अब वो क्या करता है? कैसे घुसता है उस स्कूल में? गेट से तोड़ के, ईंट की वॉल को तोड़ के। ऑल द बॉयज़ रैन इन टू द क्लासरूम, सारे बच्चे क्लास में भाग गए हैं। शट द डोर टाइट, गेट को बहुत अच्छे से बंद कर दिया है। द बीस्ट ग्रंटेड, ग्रंटेड होता है जो आवाज़ निकालता है ना, वो अपनी सूंड से ग्रंट कहते हैं, तो आवाज़ निकालता है। वॉन्डर्ड अबाउट, इधर उधर भटक रहा है। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, फुटबॉल गोल पोस्ट होता है जिसमें हम गोल करते हैं, है ना, जिसमें गोलकीपर खड़ा होता है, तो उसको निकाल दिया है। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल नेट को भी निकाल दिया है। किकिंग, लाते मार रहा है। फ्लैटरिंग द ड्रम कैप्ड फॉर वाटर, जो ड्रम है उसको पहले तो लात मारा और फिर जो ड्रम था उसको क्या कर दिया उसने? फ्लैटेंड कर दिया, पिचका दिया बिल्कुल। एंड अप रूटिंग द श्रब्स को अपनी सूंड से निकाल रहा है। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, इसी दौरान क्या हुआ? सारे के सारे टीचर्स कहाँ चले गए? टेरेस पे चले गए, छत पे चले गए स्कूल की बिल्डिंग पे। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉश द,
हाँ, दे हेल्पलेसली वॉच, और वो क्या देख रहे हैं बेचारे, हेल्पलेसली देख रहे हैं द जेप डिप्रेडेशंस ऑफ द एलिफेंट। डिप्रेडेशंस यानी जो उसने हाहाकार मचाया है ना, उसको वो वहाँ से ऊपर से देख रहे हैं। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, कहते कि नॉट अ सोल मतलब एक भी बंदा नहीं था, एक भी इंसान नहीं था। कहाँ पर? ग्राउंड में। नॉट अ सोल का मतलब है एक, नॉट अ ह्यूमन। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, स्ट्रीट्स बिल्कुल खाली थी। एज इफ द हैबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैज सडनली डिसअपियर्स, पूरी की पूरी स्ट्रीट, पूरी गली भी खाली थी, जैसे कि एकदम से जो वहाँ पर रहने वाले हैबिटेंट्स, इनहैबिटेंट्स मतलब रहने वाले निवासी हैं, वो एकदम से क्या हो गए हो? गायब हो गए हो। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, मैं उस टाइम पे जूनियर क्लास में पढ़ता था। ईश्वर ने बताया मैं अपने बारे में, ठीक है, मैं उस टाइम पे जूनियर क्लास में पढ़ता था। एंड वॉचिंग द होल ड्रामा, जूनियर, हाँ छोटी क्लासेस में पढ़ता होगा, पता नहीं उसका स्कूल कहाँ तक होगा। और कहते हैं कि मैं ये सारा का सारा होल ड्रामा रूफ टॉप से मतलब छत से देख रहा था। आई डोंट नो वॉट केम ओवर मी सडनली, मैं नहीं जानता मेरे दिमाग में अचानक से क्या आया, मुझे क्या हुआ। आई ग्रैब्ड अ केन, मैंने एक केन उठाई। केन जानते ना, पतली से होती, छड़ी से मारते हैं, तो मैंने एक केन उठाई। फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ माई टीचर, मैंने एक केन ली, किससे ली? ग्रैब्ड, छीन ली, हाँ उससे छोटी, तो किससे छीन ली? टीचर से छीन ली। एंड रैन डाउन द स्टेयर्स, मैं फटाफट से भागा, कहाँ पर? स्टेयर्स पे। इनटू द ओपन, मैं ओपन में आ गया। द एलिफेंट ग्रंटेड, एलिफेंट ने दोबारा से आवाज़ निकाली। एंड मिनिकलिंगली स्वैंग अ ब्रांच ऑफ, और क्या करा? बिल्कुल बिना दया से, एकदम झटपट उसने क्या करी? एक ब्रांच किसकी निकाल ली? बिल्कुल एक ट्री की निकाल कर क्या कर ली? अलग कर ली। मिनिकलिंगली क्या होता है? मतलब उसे क्या करने के लिए? धमकी देने के लिए, कि देख मैं यहाँ की क्या कर सकता हूँ, एक ब्रांच को क्या कर सकता हूँ? निकाल सकता हूँ। उसे ऐसी धमकी देने के लिए एकदम से ब्रांच को वहाँ से निकाल दिया। स्वंग, एकदम हवा में लहरा दिया। विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक, जो उसने अब क्या करी? फिर अपने ट्रंक में पकड़ी रखी, अपनी सूंड में पकड़ी रखी। इट स्टैम्ड एट फीट, अपने पैरों को दोबारा उसने धम धम करके मारा। किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड इन द डस्ट, जब वो ऐसे कर रहा था तो प्लेग्राउंड था, तो क्या हुई? बहुत सारी धूल उड़ी, मिट्टी उड़ी। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, और ऐसा क्या लग रहा था? बहुत डरावना लग रहा था। बट आई मूव स्लोली टुवर्ड्स इट, मैं उसकी तरफ धीरे धीरे गया। मेरे हाथ में छड़ी थी। पीपल वर वॉचिंग इन द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप, और ऐसा लग रहा था कि लोग क्या कर रहे हैं? उस सीन को ऐसे देख रहे हैं जैसे वो हिप्नोटाइज हो गए। हिप्नोटाइज क्यों बोला गया? मतलब बिना अपनी पलकों को झपकाए एकदम लगातार वो सीन को देख रहे थे। द एलिफेंट टू लुक्ड एट मी रेड आइड, रेड आइड मतलब लाल आंखों से, गुस्से वाली आंखों से मेरी तरफ देख रहा था। रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, लगभग मेरी तरफ भागने के लिए बिल्कुल तैयार था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, उसने उस ट्रंक को उठाया। एंड ट्रम्पेट लाउडली, बहुत ज़ोर से आवाज़ निकाली। एट दैट मोमेंट, उस समय आई मूव्ड फॉरवर्ड, मैं फिर भी आगे बढ़ा। एंड मटरिंग ऑल माई फोर्स, मस्टरिंग होता है जुटा ली, जितनी मेरे पास फोर्स थी उसको जुटा लिया मैंने। एंड वैग्ड इट्स थर्ड टो नेल ऑन द क्विक, और क्या करा? जैसे मेरे पास क्या थी? वो थी स्टिक थी, तो मैंने क्या करा? फटाफट से उसकी जो टो की नेल थी, टो की नेल मतलब पैर का जो अंगूठा था, उससे उस पर उस स्टिक से मारा। द बीस्ट लुक स्टन्ड, द बीस्ट लुक स्टन्ड, जो बीस्ट था, जो दानव था, एकदम स्टन्ड हो गया। स्टन्ड मतलब हैरान। फॉर अ मोमेंट, एकदम के लिए हैरान मतलब रुक गया, एकदम से कुछ नहीं कर रहा था। सुंदर नहीं, स्टन्ड, वो तो स्टन्ड लुकिंग, अरे स्टनिंग होता है वो। स्टन्ड लुक, स्टनिंग क्यों बोलते हैं? देखते ही हैरान हो गए, इतने सुंदर लग रहे हो, दैट इज स्टन्ड ना। हाँ, तो स्टन्ड मतलब बिल्कुल वो क्या हो गया? हैरान हो गया, मतलब एकदम से रुक गया। मतलब वो अभी तक बहुत कुछ कर रहा था, ग्रंटिंग कर रहा था, ट्रांसलेट कर रहा था, एकदम से वो क्या हो गया? रुक गया, स्टन्ड हो गया। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, और वो फिर वो हाथी हेड से फुट तक, सिर से लेकर पाँव तक कांपने लग गया। एंड कोलैप्स, और वो वहाँ गिर गया। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। अब देखेंगे ना। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, अब ईश्वरन ने क्या कर दी? स्टोरी बिल्कुल ही क्या छोड़ दी? आधी छोड़ दी, अनफिनिश छोड़ दी। एंड गेट मम्बलिंग, और क्या करने लग गया? मम्बलिंग करने लगा, अरे 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 मैंने तो वो करा था, मैंने गैस के ऊपर क्या रख दी थी? दूध नहीं, चाय। आई विल बैक आफ्टर लाइट, मैं क्या करता हूँ? गैस जला के आता हूँ, क्या करने के लिए? खाना गर्म करके रख के आता हूँ। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन, रैप्ट अटेंशन मतलब एक तो कहते हैं ना, मतलब बिल्कुल शांति से, बिना कुछ बोले, एकदम उसकी स्टोरी में ध्यान लगाए, उसकी जो बातें सुन रहा था। वुड लेफ्ट हैंगिंग, और उसे क्या कर गया? उसको वो बीच में लटका के छोड़ गया। किसको? स्टोरी को। व्हेन ही रिटर्न, और जब वो वापस लौटा, सुनना,
ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी होता है जहाँ से छोड़ा हो वहाँ से ना पढ़ाना, या जहाँ से छोड़ा हो वहाँ से ना कंटिन्यू करना. राइट अवे महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम, महेंद्र को उसे याद दिलाना पड़ा दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग, कि उस स्टोरी का कंक्लूजन क्या है, पेंडिंग है. वेल फिर वो क्या कहता है कि अच्छा एक वेटरनरी डॉक्टर आया, एक जानवरों का डॉक्टर आया, वो समन, उसे बुलाया गया टू रिवाइव द एनिमल को ठीक करने के लिए. ईश्वरन वुड स्ट्रक कैजुअली, और ईश्वरन कहता है और क्या होगा. 2 days later 2 दिन बाद इट वुड लीड अवे बाय इट्स महौट टू द जंगल, और 2 दिन बाद वो महौट आया, उसको जंगल में ले गया. बस यही वो स्टोरी, और कुछ नहीं था. वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, तो महेंद्र पूछता है कि तुमने मैनेज कैसे किया ऐसे करने का उसे एकदम से. हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, ब्रिंग डाउन का मतलब होता है हराना, तुमने कैसे हराया उस बीस्ट को. इट हैज़ समथिंग टू डू विद अ जापानीज आर्ट आई थिंक सर, तो वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ जापानीज आर्ट करी थी उस टाइम पर, मैंने कराटे वराटे कुछ करा था, और जित्सु इट्सु कहते हैं कि इट हैज़ समथिंग टू डू, हाँ जित्सु, तो जूजित्सु, तो वो कहते हैं कि क्या इट हैज़ समथिंग टू डू विद जापानीज आर्ट, क्या वो जापानीज आर्ट था मेरे हिसाब से, कोई कराटे वराटे जित्सु, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा है. इट्स टेम्पोरली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम, यू सी, कि तुम देख सकते हो कि ये क्या कर देता है, पैरालाइज कर देता है नर्वस सिस्टम को, फिर वो ज़्यादा कोई बातचीत नहीं हुई. नॉट अ डे पास विदाउट ईश्वरन्स रिकाउंटिंग सम स्टोरीज पैक्ड विद एडवेंचर, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जिसमें ईश्वरन रिकाउंटिंग ना सुनाए कुछ स्टोरी जिसमें एडवेंचर ना हो, या तो वो हॉरर सुनाता था या सस्पेंस सुनाता था. वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, क्रेडिबल मतलब सुनने लायक हो चाहे ना हो, सामने वाले को पसंद आए या ना आए. महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज महेंद्र को उसे सुनना बड़ा अच्छा लगता था. क्योंकि ऑफ द इनिमिटेबल वे, इनिमिटेबल मतलब होता है जैसे छोटा बच्चा इमिटेशन करता है, नकल करता है ना, जो करोगे वो छोटा बच्चा वैसे करेगा, तो वो जो उसका इनिमिटेबल वे था, मतलब उस स्टोरी को सुनाते समय जो ऐसे कूदना एकदम से, अपने हाथों का जेस्चर बनाना है ना, अपनी आईज को एंकल करना, आईब्रोज को एंकल करना, तो ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती थी. इन विच इट वॉज टोल्ड, जब वो सुनाई जाती थी. ईश्वरन सीम टू मोर देन मेक अप ऑफ द एब्सेंस ऑफ टीवी इन महेंद्रस लिविंग क्वार्टर, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने क्या कर लिया हो, टू मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ द टीवी इन महेंद्रस लिविंग क्वार्टर, कि वो उसने क्या कर लिया है, उस टीवी की जगह उसके क्वार्टर में ले लिए, क्योंकि वहाँ पे कोई टीवी की ज़रूरत ही उन्हें नहीं पड़ती थी, वो इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाता था. वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, एक मॉर्निंग क्या हुआ जब महेंद्र क्या कर रहा था, अपना ब्रेकफास्ट खा रहा था. ईश्वरन ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट सर, क्या आज रात में आपके लिए कुछ खाने में अच्छा बनाऊं. आफ्टर ऑल टुडे इज़ ऑस्पिशियस डे, आज बहुत शुभ दिन है. अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर. अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन यानी हमारे रीति रिवाजों के अनुसार आज डेलिकेसीज बनाई जाती है, मतलब बहुत अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं, भोज बनाया जाता है, फीड खिलाने के लिए, स्पिरिट्स आत्माओं को, हमारे एंसेस्टर्स मतलब पितरों को खिलाने के लिए. समझ रहे हो, अमावस्या वाला दिन, ठीक है. पितर कौन होते हैं? जिनकी डेथ हो गई है, आप हमारे पूर्वज, पर हम उनको फीड कराते हैं ऐसे. दैट नाइट, उस रात महेंद्र एंजॉयड, सुनो, उस रात महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर, उस रात महेंद्र ने अपनी लाइफ का या बहुत अच्छा डिनर एंजॉय किया. एंड कॉम्प्लीमेंटिंग ईश्वरन, और ईश्वरन को कॉम्प्लीमेंट किया किस पे, उसकी कलिनरी स्किल्स पे. कलिनरी को कहता है खाना बनाना, प्रेजेंटेशन देना, ठीक है, ऐसा सारी चीज़ों पे. ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, वो बड़ा खुश हुआ. बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च इनटू मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनैचुरल, पर वो एकदम से कहाँ चला गया, एक सुपर नेचुरल चीज़ को उसके अंदर ले आया. यानी वो किसकी बात करेगा, अब एक भूत प्रेत आत्मा की बात कर कर क्या करेगा, उसको क्या करेगा, प्रोवोक करने की थोड़ी सी क्या करेगा. तो एक होता है भड़कीला, यानी इतना अच्छा मूड चल रहा है, एकदम से वो उसकी तारीफ कर रहा है, सारी चीज़ें उसके अंदर क्या हो रही है, शुरू हो रही है, सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही है. अब वो एकदम से क्या करता है, उसके अंदर एक सुपर नेचुरल पावर लाता है. क्या, देखो सुनो. यू नो सर, आप जानते हैं सर, द एंटायर फैक्ट्री एरिया, पूरा का पूरा एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइड वॉज ऑन अ ब्यूरल ग्राउंड, एक कब्रिस्तान पर है. ही स्टार्टेड, वो स्टार्ट करता है. महेंद्र वॉज जर्क्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट रिवाइव, एकदम से क्या होता है, वो एकदम से प्लीजेंट था, कितना अच्छा खाना है, मस्त खाना खा रहा है, जर्क्ड आउट, एकदम से तो झटका लगता है, उस प्लीजेंट रिवाइव से वो बाहर आता है.
कहता है हैड ड्रिफ्टेड इनटू वन आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील, और वो क्या करता है एकदम से उस खाने वाने के बाद चल पड़ता है। कहता है वो आगे बताता है क्या, आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ, ईश्वरन कहता है मुझे तो पहले दिन से पता था, व्हेन आई सॉ ह्यूमन स्कल, जब मैंने एक इंसान की खोपड़ी देखी, लाइंग ऑन द पाथ, जो रास्ते में पड़ी हुई थी, इवन नाउ आई केम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स, ईश्वरन ने कहता है कि आज भी मैं क्या पढ़, आज भी मेरे सामने आते जाते बहुत सारे स्कल्स आ जाते हैं और हड्डियाँ भी। ईश्वरन आगे बताता है, क्या बताता है, he went to narrate how he sometimes saw ghost at night, वो आगे बढ़ता है, बताता है कि वो बताता है कि किस तरीके से वो कुछ रातों में क्या देखता है, भूतों को देखता है। आई एम नॉट ईजिली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स सर, वो कहता है कि मैं डरता वरता नहीं हूँ, ईश्वरन कहता है मैं डरता वरता नहीं हूँ इन चीज़ों से सर, आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं एक बहुत ही बहादुर साथी हूँ, बट वन हॉरिबल गोस्ट ऑफ अ विमेन, पर एक डरावना गोस्ट एक विमेन का, विच अपीयर्स ऑफ, जो आता है, अपीयर्स ऑफ गायब हो जाता है, ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून, जो पूरी चांदनी रात होती है, तो हाँ पूर्णिमा की रात, पूनम की रात, पूर्णिमा की रात में क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, सुनो, इट इज़ एन अगली क्रिएचर, वो बड़ी एक अगली सी क्रिएचर है, अगली मतलब भद्दी सी क्रिएचर है, विथ मैटेड हेयर होते हैं जिसके बाल इधर उधर फैले हुए हो, बिखरे हुए हो, एंड अ श्रिवल्ड फेस, सुखड़ा हुआ सा उसका फेस है, लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फ्यूटस इन इट्स आर्म, ऐसा लग रहा है कि उसने एक फ्यूटस मतलब एक नवजात शिशु अपने हाथ में लेकर, फ्यूटस क्या होता है, जब बच्चा पैदा नहीं होता ना, जब बच्चा पैदा नहीं, वो उसे इन्फेंट कहते हैं, जब बच्चा पैदा नहीं होता, ठीक है, वो पेट में ही होता है तो उसे फ्यूटस कहते हैं, जब वो पैदा होता है तो उसे इन्फेंट कहते हैं 1 साल तक, ठीक है, तो फ्यूटस लेके अपने हाथ में खड़ी है। महेंद्र शिवर्ड, हाँ महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन, महेंद्र तो कांपने लग गया भैया उसके डिस्क्रिप्शन से, एंड इंटरप्टेड, और बीच में रोकता है, रेदर शार्पली, क्या कहता है, बहुत तेजी से उसे एकदम से रोकता है, तुम पागल वागल हो गया ईश्वरन, देयर आर नॉट सच थिंग्स एज गोस्ट और स्पिरिट, ऐसी कोई चीज़ें वीज़ें नहीं होती भूत प्रेत आत्मा जैसी, इट इज़ ऑल फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, तुम्हारे दिमाग का क्या है, भ्रम है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, जाओ अपना इलाज विलाज कराओ थोड़ा सा ना, ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब जो तुम पचाने की कोशिश कर रहे हो उसको थोड़ा इलाज विलाज कराओ, एंड मे बी योर हेड एज वेल, शायद तुम्हारे दिमाग का भी, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास बात कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम, वो रूम छोड़ के चला जाता है, रिटायर्ड फॉर द नाइट, और पूरी रात ऐसे निकल जाती है, एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, इस तरीके से कुछ कपल ऑफ डेज तक चलता है, बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली मॉर्निंग, कपल ऑफ डेज तक उसे लगा था ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ दिन, बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज, अच्छा उसे लगा था, वो रूम छोड़ के चला जाता है, वो रात क्या करता है, वो मतलब स्टोरी वोरी कुछ नहीं सुनता है, अब वो सोचता है कि ईश्वरन क्या रहेगा, कुछ दिन तक क्या रहेगा, उससे नाराज़ रहेगा, मतलब मुंह बना के रहेगा, पर नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एज टॉकेटिव एज एवर, वो बिल्कुल क्या हो गया, सरप्राइज हो गया देख के, भाई रात को तुम्हें सिर उठा था और वो सुबह मस्त खाना बना रहा है, चीयरफुल है, बड़ा ही जोशीला सा है, टॉकेटिव है, बात कर रहा है जैसे वो हमेशा करता है। फ्रॉम दैट डे, उस दिन ऑन, महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, अपनी बहादुरी वाली बातों से, वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनईज, उसने बहादुर वाली बातें तो कर दी, बहादुरी की बातें कर दी किसने, महेंद्र ने, पर जब वो बिस्तर पर गया तो उसे सर्टेन अनईज मतलब बड़ा अजीब सा लग रहा था, उसे पता चला है कब्रिस्तान पे घर है, आत्मा भटकती है, ये फ्यूटस लेके आती है, एक औरत गायब हो जाती है, ऐसी वैसी चीज़ें, थोड़ा अनईज मतलब थोड़ा बेचैनी टाइप से उसे होने लगी। हाँ, एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस, हर रात क्या करता था वो, देखता था किसकी तरफ, डार्कनेस की तरफ, आउटसाइड थ्रू द विंडो, बाहर की तरफ, विंडो से नेक्स्ट टू हिज बेड, जो उसके बेड के बिल्कुल साइड में, ट्राइंग टू मेक श्योर, वो मेक श्योर करता था दैट देयर वॉज नो डार्क शेप्स इन द विंसिटी मतलब उस विंडो में, जितना उस विंडो को वो देख सकता था, जितना उस विंडो से उसको दिखता था, वो कोशिश करता था, वो अब घबराया हुआ तो है, हमेशा उस विंडो को देखता कोई डार्क शेडो मतलब कुछ परछाई वछाई तो नहीं दिख रही उसको, बट ही कुड ओनली सी ऑफ डार्कनेस, पर सिर्फ उसे अंधेरा ही दिखता था, अंधेरे का सागर दिखता था, और उसे क्या दिखते थे, ट्विंकलिंग लाइट्स दिखती थी, फैक्ट्री माइल्स अवे मतलब बहुत दूर। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप्स ऑन द फुल मून नाइट, उसे बड़ा पसंद था मिल्क वाइट लैंडस्केप, जैसे वो चांदनी सी रात होती है, पूरा मून होता है, फुल मून होता है, स्टार्स दिख रहे होते हैं, बड़ा सुंदर सा लगता है ना, आसानी से आसपास दिखता था, उसे बड़ा अच्छा लगता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी, पर जब उस ईश्वरन की स्टोरी को सुनने के बाद, किसका, एक फीमेल गोस्ट की, ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द
व्हेन द मून वॉज फुल। तो उसने विंडो के बाहर देखना छोड़ दिया जब भी पूरे चांद की यानी पूर्णिमा की रात हुआ करती थी। वन नाइट, अब एक रात क्या हुआ, महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप, महेंद्र अचानक से अपनी नींद से उठ गया। बाय अ लो मॉर्न क्लोज टू हिज विंडो, जैसे देखा होगा ना मूवीज़ में एक औरत के रोने की आवाज़ आती है इस तरीके की, तो वो क्या करता है अचानक से नींद से उठ गया, किससे, एक लोग जब वो होता है ना मूवीज़ वगैरह में नहीं देखा कि उसमें क्या होता है, अरे वो मॉर्निंग होता है, यू आर मॉर्न, रुक जाओ, हाँ मॉर्निंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि देखा होगा ना मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो उसमें क्या होता है एक औरत होती है वो ऐसे करके रो रही होती है, फिर कोई आता है उसे कहता है अरे आंटी क्या हुआ, हाँ तो वो जैसे रो रही होती है टाइप। नहीं वो दूसरा होता है, ठीक है। तो लो मॉर्न क्लोज टू, मॉर्निंग का मतलब और कुछ भी होता है वैसे तो, चलो छोड़ो उसको। तो मॉर्न क्लोज टू हिज विंडो, एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट, पर वो सबसे पहले क्या क्या उसे लगा कि एक कैट होगी जो प्रॉलिंग अराउंड फ्रॉम माइस, जो क्या कर रही होगी इधर उधर भटक रही होगी, पीछे पीछे भग रही होगी, किसके लिए, माउस के लिए, शायद भूखी भूखी होगी। बट द साउंड वॉज टू ग्लटरल फॉर अ कैट, पर वो कहते हैं वो साउंड एक कैट जैसी लग नहीं रही थी, बहुत तेज थी। ही रेजिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट आ रहा है शुड, तो वो कहता है कि उसने रेजिस्ट किया, अपने आप की क्यूरियोसिटी ने रेजिस्ट किया, उसको रोका कि वो बाहर ना देखे, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, शायद उसे कुछ और ऐसा दिख जाएगा जिसके कारण उसका दिल रुक जाएगा, ठीक है। बट द वेलिंग, पर वो जो रोना था, वेलिंग और रोना, बिकेम लाउडर एंड लेसर फेलाइन, और वो क्या हो गया, जो उसकी वेलिंग थी, उसका जो रोना था वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा लाउडर हो गया और फेलाइन हो गया। फेलाइन का मतलब होता है बिल्ली के जैसा हो गया। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन, वो अपना लालच नहीं रोक पाया अब बहुत ज़्यादा, क्या, बाहर देखने का। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द ग्राउंड सिल, अब एकदम से खड़ा होकर तो नहीं देखेगा ना, भूतों को तो चिपट जाएगा बेचारे के, तो विंडो जैसे यहाँ है विंडो, तो अपने चेहरा यहाँ करके ऐसे करके लो साइड पे रखे अपने आप को देख रहा है विंडो सिल पे, लेवल पे आकर। ही लुक्ड आउट ऑफ अ वाइड शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड, उसने देखा एक पूरी चादर है किसकी, मूनलाइट की आ रखी है। देयर नो फार एज अवेक, ज़्यादा दूर नहीं, वॉज अ डार्क क्लाउडी फ्रॉम क्लचिंग अ बंडल, तो कहते ज़्यादा दूर नहीं, एक डार्क क्लाउड सा फॉर्म हो रहा था जिसमें कुछ ऐसा कुछ दिखाई दे रहा था। महेंद्र ब्रोक, अब उसे एकदम से क्या हुआ, एकदम से डार्क बादल आया, उसे ऐसे दिखाई दे रहा है, उसका तो भैया पसीना वसीना बिल्कुल छूट गया, बहुत डर गया, तो यहाँ आ गया वर्ड ब्रोक आउट इनटू कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो, और वो दोबारा किसके पे चला गया, पिलो की तरफ चला गया। पैंटिंग, काँप रहा है ना, लंबी लंबी सांसें ले रहा है घेर घेर ऐसे। एंड ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गास्टली एक्सपीरियंस एज ही बिगेन टू रीजन विद हिमसेल्फ, और वो धीरे धीरे क्या हुआ, वो गास्टली मतलब वो जो भद्दा सा उसका जो एक्सपीरियंस हुआ, वो बाहर गया, उसको इस तरीके से दिखा, तो उससे वो क्या हुआ, एकदम से क्या हुआ, उभरा कि वो गैस थी क्या थी। एंड फाइनली कंक्लूडेड, और उसने कंक्लूड करा, मस्ट हैव सीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, वो कहते हैं कि शायद ये ऑटो सजेशन था। ऑटो सजेशन मतलब उसके दिमाग में जो सारी चीज़ें चल रही थी उसके कारण शायद उसने वो देखा। एंड सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैज़ प्लेड ऑन हिम, और शायद जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, जो हम सोचते हैं वो हमें करके दिखाता है, जैसे हम डेजर्ट में जाते हैं, हमें बहुत प्यास लग रही होती है तो हमें पानी दिखता है, तो वैसे ही वो कहते हैं कि मेरा वो सबकॉन्शियस माइंड के कारण मुझे ऐसा दिखा, ऐसा कुछ नहीं है। बट अब यहाँ से इंटरेस्टिंग होता, सुनो। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, पर जब वो मॉर्निंग में उठा, हैड अ बाथ, वो उठा नहाया, एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, अपना खाना खाने के लिए आता है। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैज़ फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, जो हॉरर था वो थोड़ा धुंधला हो गया था उसकी मेमोरी से। पर ईश्वरन ग्रेटेड हिम, ईश्वरन ने उसे ग्रीट किया एट द डोर के साथ, विद हिज लंच पैकेट एंड हिज जूट बैग, मतलब जब वो जा रहा था उसका जूट बैग और लंच का पैकेट लेके ईश्वरन आता है गेट पे, क्या कहता है, जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, जैसे ही महेंद्र बाहर जाने वाला था, कौन, महेंद्र कहाँ की तरफ जाने वाला था, ऑफिस वगैरह की तरफ जाने वाला था अपना सामान लेकर, वैसे ही वो उसकी तरफ आता है, बाहर जाने वाला था, तो ईश्वरन आता है, ग्रिंड करता है, ग्रिंड मतलब एक बड़ी तीखी सी स्माइल देता है, जैसे उसे पता है ऐसे करके, तीखी स्माइल कैसे, वो बताएगा, देखो सुनो। एंड सर रिमेंबर द अदर डे, सर वो दिन याद करिए, व्हेन आई वाज टेलिंग यू, जब मैं आपको बता रहा था, अबाउट द फीमेल गोस्ट विद द फ्यूटस इन इट्स आर्म, कि एक फीमेल गोस्ट है फ्यूटस के साथ, अपने बच्चे के साथ अपनी बाहों में। यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग, आप मुझसे बड़ा गुस्सा हुए थे कि मैं कैसी कैसी चीज़ें इमेजिन कर लेता हूँ। वेल यू सॉ हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, आपने तो अब खुद देख लिया ना उसको पिछली रात,
सच्ची में थी वो? आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग, मैं भी आया था उस साउंड को सुनने के लिए, मतलब देखने के कि कहाँ से आवाज़ आ रही है. दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, जो आपके कमरे से आ रही थी. अ चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन. चिल वेंट डाउन मतलब डर का जो माहौल था ना, बिल्कुल मतलब सनसनी, एकदम डर जाना. स्पाइन मतलब उसकी बॉडी, मतलब रीढ़ की हड्डी होती है वैसे, तो उसकी पूरी स्पाइन यानी उसका पूरा शरीर क्या हो गया, एकदम से ठंडा पड़ गया, सफेद पड़ गया. ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस. वो ईश्वरन का सेंटेंस कंप्लीट करे वो नहीं सोच सकता था, इतना नहीं सुन सकता था. ही हरिड अवे, वो जल्दी जल्दी गया टू हिज ऑफिस, अपने ऑफिस, एंड हैंडेड टू हिज पेपर्स, और अपने पेपर्स को क्या करा, हैंड किया. एंड रिजॉल्विंग टू लीव, और उसने तय कर लिया कि वो क्या करेगा, उस हॉन्टेड प्लेस को अगले ही दिन छोड़ देगा. हिंदी में तुमने बहुत सारी स्टोरीज सुनी होगी आर के लक्ष्मण की, तो ये आर के लक्ष्मण की एक ही स्टोरी है. आर के लक्ष्मण एक इसका राइटर है. इंथ्रैल का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग इन समवन्स पावर, क्योंकि ईश्वरन के अंदर ये स्टोरी थी, ये ताकत थी कि वो अपनी इमेजिनेटिव पावर और नरेशन से किसी को भी कंट्रोल में कर सकता था. डिप्रेडेशंस का मतलब होता है अटैक, जो ख़त्म हो रहा हो, कुछ भी ख़त्म होने वाली चीज़ है ना. और ग्रटरल साउंड का मतलब होता है एक ऐसी साउंड जो गले से निकाली जाती है, बहुत हार्श होती है, जो कान में सही नहीं जाती है. फेलाइन का मतलब क्या होता है, रिलेटिंग टू कैट और अदर फैमिलीज ऑफ कैट मेंबर, मतलब वो बिल्ली जैसी आवाज़ तो थी पर लग नहीं रही थी कि वो बिल्ली की आवाज़ है. दैट इज़ फेलाइन साउंड.